आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 सब्जेक्ट जो है ये पहला मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट सब्जेक्ट नहीं, उर्दू, इंग्लिश और ईवीएस तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के ये पहला मॉक टेस्ट है जो 30 मार्क्स के हैं, जिसमें उर्दू 30 नंबर के हैं, इंग्लिश 30 नंबर के हैं और ईवीएस 30 नंबर के। ये टोटल जो है 90 नंबर के हैं, 30-30 करके 3 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट है, जिसमें 90 नंबर के फुल मार्क्स हैं। उसका रिजल्ट आज अनाउंस होगा, कौन कितना नंबर लाए हैं, तो मैं बारी बारी करके यानी एक एक करके मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा। तो सबसे पहले जिन्होंने सबसे हाईएस्ट नंबर लाया है उसमें सबसे पहले है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सबसे हाईएस्ट नंबर लाया है, उर्दू में 30 में 30 लाया है उन्होंने। उसके बाद 27 नंबर लाया है इंग्लिश में और 25 नंबर लाया है ईवीएस में। उसके बाद रुखसाना खातून, इनका भी उर्दू में 30 में 30 है और इंग्लिश में 27 है। उसके बाद उनका ईवीएस में 25 नंबर है। उसके बाद आते हैं खुशबू हयात। खुशबू हयात ने उर्दू में 19 नंबर लाए हैं। उसके बाद इंग्लिश में 20 नंबर है और ईवीएस में 25 नंबर है। उसके बाद है उज़्मा दाऊद। उज़्मा दाऊद ने जिनका उर्दू में 15 नंबर है। उसके बाद उनका इंग्लिश में 18 नंबर है और ईवीएस में 18 नंबर है। उसके बाद जावेद अली। जावेद अली जिनका उर्दू में 30 में 30 है, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने बहुत कम जवाब दिया है और ईवीएस में जवाब दिया ही नहीं है, इसलिए उनका नाम जो है ज़्यादा ये एक शख्स ने और जवाब दिया है जिनका पूरा जिन्होंने नंबर दे करके जवाब नहीं दिया, इसलिए उनका नाम मैंने अनाउंस नहीं किया है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो उसका नंबर दे करके जवाब दें ताकि जवाब मिलाने में आसानी हो। तो आइए बिना देर किए अब जो है ये मैंने नाम अनाउंस कर दिया है। अब उसके बाद में हम जवाब मिलाएंगे कि जो सवालात मेरे मॉक टेस्ट हुआ था उसका जवाब हम आकर के मिला लेते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल था मीर अनीस के दादा का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर था, उसमें से उसका सही जवाब हो जाएगा मीर हसन। मीर अनीस के दादा का नाम क्या था? मीर हसन। सवाल नंबर 2 है आमद किस शेरी सिल्म का जुजू है? कसीदा, मसनवी, मरसिया, शेर आशोब। तो आमद जो है ये मरसिया का जुजू है। मरसिया के 8 जुजू हैं, 8 इज्जाए तरकीबी हैं, जिसमें आमद भी है, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज, जंग, उसके बाद बैन, ये सब जो है ये मरसिया के जुजू है। कसीदा के 5 जुजू हैं, जिसमें तस्बीब है, गुरेज है, मदा है, दुआ है, मुद्दुआ है। तो ये आपको जहन में रखना है। सवाल नंबर 3 है रिच का बच्चा किस शायर की नज़्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नज़ीर। सवाल नंबर 4 है शाहीन का इस्तिआरा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल ने। मैं बहुत तेजी के साथ इसका जवाब मिलाते जाऊंगा। उसका सवाल नंबर 5 है मिर्जा दबीर की विलादत कहाँ हुई? तो मिर्जा दबीर की विलादत जो है दिल्ली में हुई थी। सवाल नंबर 6 है मीर तकमीर का मौलिद है? दिल्ली, लखनऊ, अकबराबाद, मुर्शिदाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकबराबाद। अकबराबाद मीर तकमीर की मौलिद जो है पैदाइश उनकी है अकबराबाद यानी आगरा में हुई। आगरा का पुराना नाम अकबराबाद है, यह आपको जहन में रखना है। मीर तकमीर की पैदाइश जो है वो अकबराबाद में हुई, याद रहे अकबराबाद में उनकी पैदाइश हुई थी मीर तकमीर की। सवाल नंबर 7 है तसव्वुफ किस शायर की शनाख्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा मीर दर्द की, यानी तसव्वुफ उनकी शनाख्त है, उनको सूफी शायर कहा जाता है ख्वाजा मीर दर्द को। सवाल नंबर 7 है अमीर खुसरू कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली, पटियाली, वैशाली, सिंध। तो अमीर खुसरू जहाँ पटियाली में पैदा हुए। सवाल नंबर 9 है तशबीब से कौन सी सिंध बरामद की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गज़ल जो है। तशबीब से कौन सी सिंध बरामद की गई है? गज़ल से। तशबीब जो ये कसीदा का जुजू है, जिसका तशबीब जो है वो शबाब से बना है। शबाब का मतलब है जवानी। तो ये गज़ल में जो है औरतों के हुस्न के बारे में बात की जाती है, इसलिए तशबीब से कौन सी सिंध बरामद की गई है? गज़ल।
सवाल नंबर 10 है, शाद अजमाबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सैयद अली मोहम्मद। शाद अजमाबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद अली मोहम्मद। यह आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 11 है, अमीर खुसरो की वफात कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1325 ईस्वी में। 1253 ईस्वी में पैदा हुए पटियाली में और 1325 ईस्वी में उनकी वफात हुई थी। सवाल नंबर 12 है, शाद अजमाबादी की वफात कब हुई? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1927 ईस्वी में। सवाल नंबर 13 है, फिराक के किस मजमूए पर उन्हें ज्ञानपीठ इनाम मिला? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुल नगमा पे उनको ज्ञानपीठ इनाम मिला था। सवाल नंबर 14 है, तालीम निस्वा का इनमें से कौन मुखालिफ है? तो तालीम निस्वा का इनमें से कौन मुखालिफ है? तो अकबर इलाहाबादी जो है वह तालीम निस्वा के मुखालिफ है। सवाल नंबर 15 है, मरसिया के एक बंद में कितने अशार होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 अशार होते हैं। 3 अशार माने होता है 6 मिसरे। 3 अशार का मतलब हो गया 6 मिसरे। तो मरसिया जो है मुसद्दस की हैयत में लिखी जाती है, यानी मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। 6 मिसरे यानी 3 अशार। तो मरसिया के एक बंद में कितने अशार हो गए? 3 अशार। ये आपको जहन में रखना है। सवाल नंबर 16 है, अनीस का पूरा नाम क्या था? तो अनीस का पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, मीर बब्बर अली अनीस। सवाल नंबर 17 है, रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? तो गजल, कतात, रुबाई। तो रूप जो है ये रुबाई का मजमुआ है। सवाल नंबर 18 है, तराना किस सिन्फ का दूसरा नाम है? तो तराना भी रुबाई का दूसरा नाम है। याद रहे, रुबाई को किस नाम से कहा जाता है? तराना उसका दूसरा नाम है। रुबाई खसी भी कहा जाता है, रुबाई दो बैती भी कहा जाता है रुबाई को। सवाल नंबर 19 है, जलवे दरबार दहली किस शायर की तवील नज्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर इलाहाबादी की तवील नज्म है। सवाल नंबर 20 है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन सी दास्तान लिखी गई? सब रस, बागो बहार, फसाना आज़ाद, फसाना अजायब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बागो बहार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर और मारूफ किताब है। ये उर्दू की जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मकबूल किताब है बागो बहार। इसके जवाब में फसाना अजायब लिखी गई थी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद ये लखनऊ में लिखी गई, कानपुर में लिखी गई थी फसाना अजायब, और बागो बहार जो है कलकत्ते में लिखी गई थी। याद रहे। सवाल नंबर 21 है, मिर्जा नौशाह क्या है? तो मिर्जा नौशाह जो है वो लक़ब है। मिर्जा नौशाह ये मिर्जा गालिब को कहा जाता है। मिर्जा गालिब को मिर्जा नौशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि दिल्ली उनकी ससुराल थी, इसलिए उनको दिल्ली वाले मिर्जा नौशाह कहते थे। सवाल नंबर 22 है, गालिब की वफ़ात पर किसने मरसिया लिखा? तो गालिब के वफ़ात पर मरसिया किसने लिखा था? मौलाना हाली ने। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की वफ़ात पर मरसिया लिखा था। ये एक शख्सी मरसिया निगार थे, जिन्होंने मरसिया 2 तरह के होते हैं, एक करबलाई मरसिया, एक दूसरा शख्सी मरसिया। तो करबलाई मरसिया तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हाली ने शख्सी मरसिया जरूर लिखे। इसमें से मिर्जा गालिब की वफ़ात पर इन्होंने मरसिया गालिब के नाम से मरसिया लिखा था। सवाल नंबर 23 है, फुलवारी क्या है? फुलवारी देखिए यहाँ पर फुलवारी जो है एक जगह का नाम यहाँ पर खुलकर सामने आ रहा है, एक जगह का नाम मुतय्यन हो रहा है, तो इसलिए ये इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ उस इसम को कहते हैं जिससे जगह, वक्त या का तआयुन हो, उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो फुलवारी एक जगह का मुतय्यन है, इसलिए इसको इसमें ज़र्फ़ कहेंगे। सवाल नंबर 24 है, इनमें से कौन शायर नज़्म निगार है? तो इनमें से कौन शायर? गालिब, हसरत, मजरू, जोश। तो जोश जो है वो एक नज़्म निगार, हालांकि जोश ने गज़लें भी लिखी हैं, लेकिन ये एक नज़्म गो शायर थे। सवाल नंबर 25 है, वाक़या को बयान करने के बजाय करके दिखाया जाता है, उस फिल्म को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्रामा कहते हैं। ड्रामा के मतलब करके दिखाना। ये अंग्रेजी लफ्ज़ जो है अंग्रेजी लफ्ज़ से लिया गया है, इसलिए इसको करके दिखाना, इसको इंग्लिश में प्ले कहते हैं, ड्रामा करके दिखाना। सवाल नंबर 26 है, जिसके बारे में जुमले में खबर दी गई हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसके बारे में जुमले में खबर दी गई हो उसको कहते हैं मुब्तदा।
सवाल नंबर 27 है, जिसके लिए मफूल जरूरी है क्या कहलाता है? तो जिसके लिए मफूल जरूरी है उसको कहते हैं फ़िल मुतअद्दी। फ़िल मुतअद्दी जिसमें मफूल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे असलम सेब खाता है, तो इसमें असलम जो है ये फ़ाइल है, लेकिन सेब जो है ये इस्म है, लेकिन यहाँ मफूल है, इसमें मफूल है। फ़ेल लाजिम जिसमें मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब फ़ेल नाकिस जो मफूल की या फ़ेल की जो एक जुमला जो है बन जाता है उसको फ़ेल नाकिस कहते हैं, जिसमें फ़ेल की ये ज़रूरत नहीं पड़े, फ़ेल नाकिस कहते हैं। याद रहे कि मानी के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं और ज़माने के एतबार से भी फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। तो फ़ेल में फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतअद्दी है, फ़ेल नाकिस है। सवाल नंबर 28 है, ज़ेल में कौन सा हर्फ हरूफ शम्सी के ज़ेल में आता है? तो हरूफ शम्सी के ज़ेल में देखिए बे, काफ, मीम, तो ये सब जो है, तो इसमें से तोए जो है ये हरूफ शम्सी के ज़ेल में आता है, बल्कि बे, काफ, मीम ये हरूफ कमरी में आते हैं। तो याद है कि हरूफ कमरी में कौन कौन सा हर्फ आता है? हरूफ कमरी टोटल 14 है और हरूफ शम्सी भी टोटल 14 है, यानी टोटल 28 हरूफ तहजी मुफरद हरूफ जो हैं उसमें 28 हरूफ शम्सी 14 है और हरूफ कमरी भी 14 है। याद रहे हरूफ शम्सी में कौन कौन है? ते है, शे है, दाल है, जाल है, रे है, जे है, सीन है, शीन है, साद है, जाद है, तोए, जोए, लाम और नून, ये सब को हम क्या कहेंगे? हरूफ शम्सी कहेंगे। हरूफ कमरी के ज़ेल में कौन कौन आता है? हे है, बड़ी काफ है, काफ है। हरूफ शम्सी भी 14 है, तो 14 में कौन कौन है? हरूफ शम्सी में है ते है, से है, दाल है, जाल है, रे है, जे है, शीन है, जे है, शीन है, शीन है, साद है, जाद है, तो, जो, लाम और नून। तो यहाँ पर तो जो है ये हरूफ शम्सी है, तो, जो ये सब हरूफ शम्सी है। ते भी है, शे भी है, लेकिन बे इसमें नहीं है, बड़ी काब भी नहीं है, मीम भी नहीं है, ये सब क्या है? हरूफ शम्सी है। बाकी ये तीनों जो है हरूफ कमरी है। याद रहे हरूफ कमरी भी 14 है और हरूफ शम्सी भी 14 है। सवाल नंबर 29 है, उर्दू हरूफ तहजी में हरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है? अभी इससे पहले मैंने बताया कि हरूफ शम्सी भी 14 है और हरूफ कमरी भी 14 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14। हरूफ शम्सी भी 14 और हरूफ कमरी भी 14। हरूफ कमरी में कौन कौन आता है? हे है, बड़ी काफ है, छोटी काफ है, अलिफ है, खे है, फे है, ऐन है, जीम है, बे है, गैन है, मीम है, हे है और या है, ये सब हरूफ कमरी है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हे, बड़ी काफ, छोटी काफ, अलिफ, खे, वाव, फे, ऐन, जीम, बे, गैन, मीम छोटी है, या, ये सब हरूफ कमरी है। ये टोटल 14 है। हरूफ शम्सी भी 14 और हरूफ कमरी भी 14, याद रखना है। सवाल नंबर 30 है, लफ्ज़ वादा में हर्फ वाव कौन सा हर्फ है? तो वादा में वाव जो है हरूफ इल्लत, हरूफ शम्सी, मुतहरिक, हरूफ सही है, तो ये हरूफ इल्लत है। अलिफ, वाव और या ये तीनों हरूफ इल्लत कहलाते हैं। तो ये उर्दू के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जो 30 में 30 जो आपको मिला लेना है। उसके बाद इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 31 से, मार्क करेक्टली द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट फिट इन द ब्लैंक्स, लेट अस फिट टिल ही फिनिश। यहाँ पर फिनिश नहीं होगा, फिनिशेस होगा, फिनिशेस, तो इसका सही जवाब आ जाएगा फिनिशेस, फिनिशेस ही होगा, यहाँ पर फिनिश नहीं होगा, फिनिशेस, इसका सही जवाब आ जाएगा फिनिशेस। लेट अस विट टिल ही फिनिशेस, फिनिशेस मैंने होता है ख़त्म करना। जब भी लेट का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, याद रहे, फिनिशेस, फिनिशेस हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 32 है, मार्क करेक्टली द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट फिट इन द ब्लैंक्स, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, यहाँ पर क्या भरेगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पर हैड लेफ्ट, सॉरी हैड लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी, जा चुकी है नहीं, जा चुकी थी, हैड लेफ्ट मैंने जा चुकी थी। सवाल नंबर 33 है, नो बॉडी ब्लैंक राम केम टू सी मी,
तो यहाँ पर नो बॉडी, तो इसके साथ सही जवाब हो जाएगा बिसाइड्स। यहाँ पर नो बॉडी बिसाइड्स मैंने राम के अलावा कोई मुझसे मिलने नहीं आया। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, नो बॉडी कोई नहीं मुझसे मिलने आया राम के अलावा। सवाल नंबर 34 है ही वेंट एन आवर एगो। तो यहाँ पर एट, बाई, अबाउट, विद इन नहीं होगा, यहाँ पे अबाउट होगा। तकरीबन, अबाउट के मतलब यहाँ पर तकरीबन, वो 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटा पहले वो गया। सवाल नंबर 35 है ही विल रिजाइन हिज लीव पीरियड इन वाइल ड्यूरिंग। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ड्यूरिंग। ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड, यानी छुट्टी के दौरान में उसने अपने रिजाइन देगा, छुट्टी के दौरान वो रिजाइन देगा। सवाल नंबर 36 है आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम 5 आवर्स। यहाँ पर क्या भराएगा, तो आई हैव बीन, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ जब भी काम मुय्यन ना हो तो यहाँ पर फॉर इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर मुतय्यन होता तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मुतय्यन है 5 आवर्स, 5 घंटे से इंतजार, ये है नहीं, ये एग्जैक्ट रहता है टाइम, तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, 5 घंटों से इंतजार कर रहा है, लेकिन कब से इंतजार कर रहा है ये नहीं मुय्यन है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल होगा। सवाल नंबर 37 है मार्क करेक्टली द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दैट फिल इन द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशन भरना है सी इज गिफ्टेड कॉमन सेंस, यहाँ पर ओ भराएगा कॉमन सेंस, तो सी इज गिफ्टेड विद कॉमन सेंस। सवाल नंबर 38 है राम हैज लॉस्ट हिज ओनली चाइल्ड। यहाँ पर क्या भराएगा हेलो, एलास और हुश। तो यहाँ पर अफसोस का जिक्र हो रहा है तो इसलिए एलास होगा। राम हैज लॉस्ट, राम ने खोया अपना ओनली एक चाइल्ड। सवाल नंबर 39 है डोंट मेक ए नॉइज हेयर। यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है डोंट, तो यहाँ पर इसका किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है 39, तो 39 में इसका जवाब हो जाएगा हुश। डोंट मेक ए नॉइज, यहाँ पर शोरगुल मत करो। सवाल नंबर 40 है मार्क करेक्टली द चेंजेस इन द जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। हीरो है, उसका आपको जेंडर चेंज करना है, तो हीरो का जेंडर क्या हो जाएगा फीमेल जेंडर, हीरोइन। सवाल नंबर 41 है मार्क द करेक्टली चेंज इन जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। टेस्टेटर का जेंडर क्या है फीमेल जेंडर, टेस्टेटर्स है टेस्टेट्रिक्स, इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्टेट्रिक्स। सवाल नंबर 42 है मार्क करेक्टली द चेंज इन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्रोसिक्यूटर का जेंडर आपको चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोसिक्यूट्रिक्स। टेस्टेटर का भी टेस्टेट्रिक्स, यहाँ प्रोसिक्यूटर का भी प्रोसिक्यूट्रिक्स, एग्जीक्यूटर का भी एग्जीक्यूट्रिक्स, याद रहे। सवाल नंबर 43 है मार्क करेक्टली स्पेल्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी करेक्ट स्पेल्ड आपको इसमें से चूज करना है 4 ऑप्शन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिपीटेटिव। रिपीटेटिव REPETITIVE, ये स्पेलिंग सही है रिपीटेटिव। सवाल नंबर 44 है मार्क द करेक्टली स्पेल्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस सेपरेट का करेक्ट स्पेल कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेपरेट, SEPARATE, ये करेक्ट स्पेल्ड है। सवाल नंबर 45 है मार्क द करेक्ट स्पेल्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। विजिलेंस का करेक्ट स्पेल्ड क्या है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजिलेंस, VIGILANCE, ये राइट है। सवाल नंबर 46 है मार्क द मिस स्पेल्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इसमें किस 4 ऑप्शन में किसका स्पेलिंग रॉन्ग है जो आपको बताना है। ब्यूरोक्रेसी है, कैलीग्राफी है, सेलिंग है, काउंसलर है। तो सीलिंग नहीं होता, शीलिंग होता है। सीलिंग मैंने छत को कहते हैं सीलिंग, तो उसको कहते हैं, उसका CEILLING होगा सीलिंग। सवाल नंबर 47 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनकलकेट। इनकलकेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिक्स।
सवाल नंबर 48 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूलिंग। फ्यूलिंग का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूलिंग का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब है स्टिमुलेटिंग। सवाल नंबर 49 है, करेक्ट चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्प्लेड। डिस्प्ले में होता है दिखाना, तो इसका सही जवाब आ जाएगा एग्जिबिटेड। मतलब इसका मतलब ये होता है नुमाइश करना, दिखाना। सवाल नंबर 50 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कोवेटेड। कोवेटेड का क्या हो जाएगा? डिजायर है, प्राइसलेस है, नेसेसरी है, उसके बाद आपका है प्राइवेट है, तो इसका डिजायर्ड हो जाएगा, डिजायर्ड। क्योंकि कोवेटेड जो है ये सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए डिजायर्ड हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा डिजायर्ड। सवाल नंबर 51 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंस्टिल्स। इंस्टिल्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंसर्ट्स। सवाल नंबर 52 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वेंचर। वेंचर का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा बिजनेस इंटरप्राइजेस। सवाल नंबर 54 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेस। एक्सेस में होता है पहुंचना, पहुंच, सरप्लस, एंट्री, शॉर्टेज, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंट्री हो जाएगा। एक्सेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंट्री। सवाल नंबर 54 है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, पेडागोजिकल प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। सवाल नंबर 55 है, हु हैव द स्टेटमेंट इंग्लिश आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीटी जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 56 है, मार्क द करेक्टली सिनोनिम ऑफ द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विविडली का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपको बताना है एंटोनिम, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनइम्प्रेसिवली। एंटोनिम बताना है। सवाल नंबर 57 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिलीज। रिलीज का एंटोनिम आपको बताना है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉन्फाइंस। सवाल नंबर 58 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्पोलेट। डिस्पोलेट का एंटोनिम बताना है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्यूपिड। सवाल नंबर 59 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। सवाल नंबर 60 है, डिसिप्लिन इज टाउट बाई। डिसिप्लिन जो है पढ़ाया जाता है किसके जरिए? ग्रामर, प्रोज, पोएट्री, कंपोजिशन, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रामर के जरिए। तो ये इंग्लिश के जो मॉक टेस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, 30 में कितना नंबर आए आप मिला मैंने तो बता दिया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ईवीएस का। पहला सवाल है, द जल्दापारा सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। द जल्दापारा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ये किस लिए फेमस है? तो राइनो के लिए, राइनोसेरस के लिए। सवाल नंबर 62 है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन। रबी क्रॉप्स जो है वो किस महीने में बोया जाता है? नवंबर, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, तो ये नवंबर मिड डे, यानी मिड डे में नवंबर और अक्टूबर नवंबर के दरमियान में बोया जाता है इसको। सवाल नंबर 63 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। इनमें से कौन सबसे छोटा परिंदा है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ह्यूमिंग बर्ड। सवाल नंबर 64 है, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन। खरीफ क्रॉप्स किस महीने में बोया जाता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जून या जुलाई महीने में बोया जाता है। सवाल नंबर 65 है, मोस्ट प्लांट रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल बाई। यानी ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो किसके जरिए कंट्रोल किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हार्मोन्स के जरिए। सवाल नंबर 66 है, इन विच कंट्री डू यू फाइंड द कीवी। कीवी परिंदा है जो किस मुल्क में पाया जाता है? ब्राज़ील, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का यह कौमी परिंदा है कीवी। सवाल नंबर 67 है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस। इनमें से कौन से पत्ते जो है वो मसाले के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं?
तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पेपरमिंट मसाले के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 68 है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ। विटामिन डी हमको मिलता है किसके जरिया? ट्यूबलाइट, मूनलाइट, टॉर्च लाइट, सनलाइट। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सनलाइट के जरिए, मैंने सूरज की रोशनी से विटामिन डी हम पाते हैं। सवाल नंबर 69 है रिक्रिएशन मेक्स स्टूडेंट टू फील। क्या बनाता है रिक्रिएशन स्टूडेंट को? तो इसका सही जवाब आ जाएगा फ्रेश बनाता है। सवाल नंबर 70 है ए मेक्स पीपल लव बाय डूइंग ट्रिक्स। इसमें से कौन सा जवाब आ जाएगा? तो एक क्लाउन मस्खरा जो है इंसान होता है वो अपने लोगों को हंसाता है किसके जरिए? फनी ट्रिक्स दिखा करके उसको मस्खरा। सवाल नंबर 71 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्नेक। इनमें सबसे लंबा सांप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रेटिकुलेटेड पाइथन जो है सबसे लंबा सांप है। और किंग कोबरा सबसे जहरीला सांप है, मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। सवाल नंबर 72 है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन नेशनल फ्लावर है इंडिया का? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 लोटस जो है कंवल फूल, ये इंडिया का कौमी फूल है। सवाल नंबर 73 है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। यानी यहाँ पर वाट नहीं होगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। इनमें से कौन सा रकबा के लिहाज से सबसे छोटे स्टेट है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा गोवा। सवाल नंबर 74 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स एट द बॉटम ऑफ प्लांट्स। यानी पौधे का पत्ती का जो ऊपर का हिस्सा होता है वेयर मोस्ट ट्रांसपायरेशन ऑकर्स, जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3 स्टोमेट्स कहते हैं। सवाल नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोलुबल विटामिन। इनमें से कौन जो वाटर सोलुबल विटामिन है? तो वाटर सोलुबल विटामिन में ऑप्शन नंबर ए बी कम्प्लेक्स एंड सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड सी ये वाटर सोलुबल विटामिन है। ए डी ई एंड के ये जो है फैट सोलुबल विटामिन है, लेकिन बी और सी जो है ये क्या है? वाटर सोलुबल विटामिन, याद रहे। सवाल नंबर 76 है एस्कॉर्बिक एसिड इज द नेम ऑफ। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सवाल नंबर 77 है रेटिनॉल इज द नेम ऑफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। सवाल नंबर 78 है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं? तो J. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। सवाल नंबर 79 है कैल्सिफेरॉल इज द नेम ऑफ। कैल्सिफेरॉल किसका नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। सवाल नंबर 80 है द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड नेल्स इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तीनों जरूरत। सवाल नंबर 81 है विच ऑफ द फ्लोइंग फूड कंपोनेंट्स इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। यानी इनमें से कौन जो है पौधों के जरिए पाए जाते हैं कंपोनेंट्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। सवाल नंबर 82 है वाटर ड्रॉपलेट्स सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द गिलास कंटेनिंग आइस चिल्ड वाटर इज। यानी ठंडे पानी को गिलास में जब डाला जाता है तो उसका आउटर हिस्सा जो है वहाँ पे पानी के कतरे नजर आते हैं, तो किसके जरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 कंडेंसेशन के जरिए। सवाल नंबर 83 है शुगर आर क्रिएटेड ड्यूरिंग व्हाट इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्लांट। शुगर जो है पैदा किए जाते हैं ड्यूरिंग के दरमियान व्हाट इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्लांट, पौधे के दरमियान ये कौन सा अमल
तो प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ट्रांसपेरेंस, फोटोसिंथेसिस, तो इसका फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। सवाल नंबर 84 है लार्जेस्ट मैमल इज, लार्जेस्ट मैमल कहते हैं दूध पिलाने वाले जानवर को, तो सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन है, तो इसका सही जवाब है ब्लू व्हेल। दूध पिलाने वाला थन वाले जानवर को लार्जेस्ट मैमल कहते हैं। सवाल नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नीडेड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन आवर बॉडी, इनमें से कौन सी मादनियाँ जो है हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम। सवाल नंबर 86 है घी एंड बटर आर मेजर सोर्स ऑफ, घी और बटर जो है किसके जरिए सबसे ज़्यादा जराए हैं, तो फैट्स के जरिए, चर्बी। सवाल नंबर 87 है हार्मोन्स कंट्रोल में एक्टिविटीज विद इन द प्लांट स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूट राइपनिंग, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। सवाल नंबर 88 है ए पर्सन हुज डाइट इज डिफिशियंसी इन प्रोटीन्स में हैव, एक शख्स जिसका डाइट जो है खाने की कमी की वजह से, उस प्रोटीन की कमी की वजह से उसके क्या हो सकता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा स्वेलिंग ऑफ फेस। सवाल नंबर 89 है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, इनमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाला कौन सा पौधा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बम्बू। सवाल नंबर 90 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ए कोल्ड ग्लास टम्बलर इज नोन एज कंडेंसेशन, एवोपरेशन, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंडेंसेशन। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।